ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो दूसरी हमने टाइप देखी थी वो देखी थी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, जो सिंपल नहीं होती। सही है। अच्छा, ये बीच में क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, तो इसका भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये जो है अभी शुरू की है हमने बात, तो ये थोड़ा सा देर के बाद क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो कंपाउंड जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास दो टाइप के, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर सीक्वेंस होता है, जैसे अभी हमने देखा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, तो ये हमने पढ़ा भी था। नॉन लीनियर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ट्री होता है, जिसमें आप फोल्डर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये मेंटेन करता है। ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ के अंदर गेम्स वगैरह के अंदर भी बहुत यूज हो रहा होता है। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी मैप्स के अंदर बड़ा बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जो हमने लास्ट टाइम। और फाइल्स फाइल्स भी एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो सिंपल जब डेटाबेसेस नहीं होती थी, तो फाइल ही एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर आप जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते थे। तो इसलिए फाइल जो है वो इस पार्ट में आता है, नॉन लीनियर के ना। तो उसमें पैराग्राफ होते हैं, आप इंटर वगैरह प्रेस करते हैं, सो on। तो इसलिए वो उस पार्ट में आता है। ऑपरेशन हमने देखे थे, ऑपरेशन क्या होता है कि क्या हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब डेटा तो डिफाइन कर लिया, ठीक है, डेटा तो आपने ये डिफाइन कर लिया, जो प्रोग्राम की भी हमने एग्जाम्पल ली थी, कि डेटा तो डिफाइन कर लिया, अब ऑपरेशन देखेंगे क्या हो सकता है। तो जनरल ऑपरेशन की जब हमने बात की थी, तो वो ये थी कि ड्राइवर से, ठीक है, इसकी जो है वो मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाई थी, कि वन बाई वन एक्सेस करना। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास है सर्चिंग। सर्चिंग के अंदर वो भी आपके पास ट्राइवर्सिंग हो तो सर्चिंग ही नहीं हो सकती। सही है, ट्राइवर्सिंग, सर्चिंग, एंड उससे रिलेटेड जो है वो और जो चीज़ें हैं वो आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको देखा था डिटेल के अंदर, ठीक है। तो उससे जो वो हमें इस चीज़ का अंदाजा हुआ था कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पास वो पॉसिबिलिटीज होती है उनकी। बहरहाल इसको भी अब अगेन जो है ना, ये है मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है, तो फोल्डर के अंदर ही जो है वो मैं आपको, अगर इससे रिलेटेड हुई हमारे पास, तो कुछ जो है वो मैं ओपन जरूर करूँगा। मैंने एक DS ग्राफिक्स फाइल है, और ठीक है, तो ये जो है अच्छा, ये क्योंकि मैंने अब एक फोल्डर के अंदर रखी थी लोकल हार्ड डिस्क में, तो शायद मैंने उसको जो रिमूव वगैरह किया है। तो ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, होंगी कहीं। मैं ब्रेक के बाद जो इसको सर्च करके और दोबारा अपलोड कर दूंगा। बहरहाल ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ट्राइवर्सिंग, सर्चिंग, सर्च करना, सही है। और डेटाबेस में जो है वो इंसर्ट, ये डेटाबेस में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करना, सॉर्टिंग करना, ठीक है। तो ये तमाम जो ऑपरेशन है, ये डेटाबेस का वर्ड आ गया, तो डेटाबेस के भी हवाले से होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है हम करते हैं। सही है। डेटाबेस से क्योंकि अब लोग आप किसी हद तक वाकिफ हो चुके हैं, तो ट्राइवर्सिंग ये होता है कि तमाम रिकॉर्ड जो है किसी डेटाबेस में प्रिंट कराना, या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना, या नया नया जो है वो जो क्यूरीज वगैरह के थ्रू भी हम कर रहे होते हैं कि इंसर्ट करना, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ऐड करना,
डिलीट करना, ये सारे वो ऑपरेशन है जो जरूरत होती है डेटा स्टोरेज। सॉर्टिंग करना, सही है, लॉजिकल ऑर्डर करना, मर्जिंग कंबाइनिंग करना। अच्छा, ये इसके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखें तो प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली यह है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर डाइवर्सिंग आप किसी के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, अब आप उसमें डेटाबेस चाहे आप बैकएंड के ऊपर यूज करें, लेकिन ये वो ऑपरेशन है कि अगर ये ऑपरेशन आप कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तमाम रिकॉर्ड उसके प्रिंट करना, कौन से कस्टमर है कौन से नहीं है, कौन से पेमेंट कर चुके कौन से नहीं कर चुके, सर्चिंग, सही किसी फाइंड आउट करना कस्टमर को, एक नया कस्टमर आया उसको जो है वो ऐड करना फाइल के अंदर, कोई जो कस्टमर आपका रहा नहीं है, सही है, या बहुत अरसे से, तो वो आप जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, सो ऑन, ये तमाम चीजें। सही है, सॉर्टिंग वाइज जो है नेम वाइज सॉर्ट करना, फर्स्ट नेम वाइज सॉर्ट करना। ठीक है, दो आपके पास फाइल्स हैं कस्टमर की अलग अलग टेबल्स, और उसको जो है वो मर्ज करना। तो ये हमारे पास जो है आपके पास बहुत सारी जो एग्जाम्पल है इस चीज की, जिसको आप देख लेते हैं। और इन सबको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो वो जो हमने बात स्टार्ट में अभी कर रहे थे कि पीएफ हमने देख लिया, यानी एबीसी ऑफ प्रोग्रामिंग देख ली, लेकिन अब ये एक सीरीज है प्रोग्रामिंग की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एनालिसिस है, सो इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और उसके बाद जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी चीज़ें हैं ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो आपको जब पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर सिंपल, मतलब उसके अंदर कोई कोड वोड तो नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आपको एसडीएलसी बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है, या उसके मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो यूज हो रही होती हैं एक प्रोग्राम बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो वो एक्चुअली उसकी थ्योरी कि वो किस तरीके से जो वो मैनेज होती है, वो तमाम की तमाम जो है वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाती है। उसके अलावा उससे रिलेटेड यूएमएल है, ये बिल्कुल जो है वो मतलब रिलेटेड है, जिसके अंदर पूरी आपको एनालिसिस करना, यानी रिक्वायरमेंट जो है दूसरे की गैदर करना, तो वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी एक लैंग्वेज है जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके देती है। तो इस सब जो है फील्ड रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो हम इसकी जो बात कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की जो बात कर रहे होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो है जब हम डिस्कशन इसकी कर रहे होते हैं, ये किसी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो उसके इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर किसी किसी भी डिसिप्लिन के जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि इसके अंदर फिर आपके पास ये बात नहीं हो रही है, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर वगैरह की डिफरेंट टाइप्स वगैरह देखेंगे कि आप उसमें किसी लैंग्वेज से जो वो रिलेटेड हैं, तो इसमें जो है वो सी शार्प पाइथन वगैरह सो ऑन, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसके प्रैक्टिकल्स के लिए, इसके प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन नॉर्मली पता है आपको कि जो है वो लैब के अंदर तो लास्ट टाइम प्रैक्टिस थी, लास्ट टाइम तक वो पाइथन ही की थी, तो जाहिर बात है पाइथन ही के ऊपर आप वर्क करेंगे, और वो है भी डेटा साइंस की जो है वो लैंग्वेज है, यानी डेटा साइंस के अंदर उसको जो स्पेशलिटी है। तो आप जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी डेटा साइंस का सब्जेक्ट, तो इसलिए वो जो है वो हेल्प करेगा। लेकिन इधर अगेन जो आपको बताने का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे एक जनरल बात है। तो जनरल बात जब आपके पास की जाती है ना, तो जनरल बात के अंदर हम किसी लैंग्वेज पे स्पेसिफिक, तो हम थ्योरी तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके एल्गोरिदम भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कोडिंग, वो फिर आपकी जो है वो लैब में होगी। तो इस चीज़ को ज़रा सा क्लियर रखिएगा कि आपको अगर कोई असाइनमेंट ऐसा मिलता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो वो आपको जो लैब में कराया जाएगा उसके बेसिस के ऊपर जो आपने करना होगा। बाकी ये मैंने आप सबको बता दिया था कि एरेस क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्यूज ट्री, ये हमने जो है वो लास्ट टाइम बहुत डिटेल के अंदर एक पिक्चर अपलोड करने के बाद फिर जो है वो इसको हमने देख लिया था। आप लोगों की लैब स्टार्ट हो गई, कोई टू लिख के बताएं। पाइथन की लैब स्टार्ट हो गई आप लोगों की? कितनी लैब हुई है, एक लैब हुई है, वन लैब या टू लैब? मेरे ख्याल में लैब कुछ बच्चों ने ली भी नहीं है, तो इसलिए वो लिख भी नहीं पा रहे। अब्दुल वासिफ बोल रहे 3 लैब्स हो गई हैं।
हाँ ये अच्छा हुआ तो आपने मुझसे ये क्वेश्चन करा कि थ्योरी के अंदर जो है वो कौन सी जो है वो लैंग्वेज आप फॉलो करेंगे प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बता दीजिएगा कि ये जो है हम कोई लैंग्वेज थ्योरी में फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर ये आपको क्लियरली लिखा है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो इसके अंदर आपको पाइथन के अंदर अरे कैसे बनता है वो सही है, क्या सिलसिला होता है, लेकिन ये आपको नहीं बताया जाएगा। वो आपकी लैब के ऊपर है कि लैब के अंदर जो भी लैंग्वेज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब आप जो है वो जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो मैं असाइनमेंट वगैरह या इस किस्म की चीज दूंगा, तो जो भी लैब में लैंग्वेज कराई जा रही होगी तो वो आप उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहा है हमारी लैब नहीं, कोई कह रहा है कि ना हमारी लैब हो गई। ठीक है, आप बस ये अच्छा किसी का जो पास है, चलो सही, अच्छी बात है पास। ये बहुत थोड़ी सी चेंज भी है ये कि ना, कुछ लोगों की अगर लैब पास है तो फिर वो थ्योरी नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें पहले जिस तरीके से सिस्टम था ये 2-4 सेमेस्टर पहले के जी, आपके पास जो है लैब के जो है वो वेडिज कम होता था, 5 मार्क्स होता था, 95 थ्योरी का होता था, और उसके साथ साथ जो है वो ये भी होता था कि अगर आपने एक चीज भी जो है वो फेल हो गई, सही है, वो पूरा सब्जेक्ट कंसिडर होता, तो उसमें ये नहीं होता। लेकिन अभी लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट ने पास कर ली तो अच्छी बात है। बहरहाल आप पाइथन लैब में करना है तो उसी के अंदर ना एक्चुअली ये जो है आपके लैब स्ट्रक्चर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर लैब स्ट्रक्चर? अच्छा, और आप लोग जो है वो आप लोगों की जो है वो आईडी क्या है? बस सही है, एक दफा आ गया ना, मिस यमुना, सही है, समझ गया मैं। अच्छा, अब आप लोगों की जो लैब आईडी क्या है? लैब आईडी, लैब आईडी क्या सबकी कॉमन है? कोई एक लिख के बताए तो फिर मैं बाकियों से पूछ लूंगा कि सबकी यही लैब आईडी है या नहीं। किसी को लैब आईडी याद है? चलें, जब तक याद आ जाइए आप देख लें। अच्छा, 107-239, 107-239, ये आई है एक लैब आईडी, ये सबकी है क्या? 107-239, 239 वाली जो है ना, 107 तो अब कॉमन है, 239 वाली जिस जिसकी लैब है। अच्छा, वो बच्चों को पता नहीं होगा असल में ना कि हमारी कोई लैब क्या आईडी है, शायद इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे हैं। 239 अगर आपको पता चले तो फिर बता दीजिएगा। हाँ, वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि 444 में जो है वो आपके पास 239 वाले सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या इन लोगों की लैब से वो दो डिफरेंट लैब में। इसलिए मैंने पूछा कि 239 के अलावा जो है वो और कोई है, आपकी कोई और लैब है 239-107-2। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतना ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन हो इस चीज की जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो आप मुझे आंसर दे सके। बहरहाल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है हम जो है ना ये इसको जो प्योर थ्योरेटिकल वे के अंदर जो है वो लेके चलेंगे, हर चीज डिस्कस तो होनी है, ये कोर्स आउटलाइन का पार्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग ये जो है ये पार्ट नहीं है इसका, ये आपका अपना पार्ट है। और आप फाइनल जो प्रोजेक्ट जो लैब में जो भी लैंग्वेज कराई जाएगी तो उसी के अंदर जो है फाइनल प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो लीनियर एरे, वन डायमेंशन एरे, अगर इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देखें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास लीनियर या वन डायमेंशन एरे कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास फाइनाइट नंबर होते हैं, एक सिमिलर। जी, जो डेफिनेशन क्या है अगर आप एरे की देखें, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, सही है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगेन जिन लोगों को जो है वो नोट करना है वो कर लें। अगेन वो वाली बात कि जी नंबर जो है वो एंड के अंदर प्रॉब्लम कर देंगे। तो नंबर जो है सबसे ज्यादा जो प्योर आप गेन कर सकते हैं वो लेक्चर को फुल कंसंट्रेट सुन के और उसको नोट करके जो आप गेन कर सकते हैं नंबर, वो कहीं से किसी भी हेल्प के थ्रू जो है वो नहीं कर सकते। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरे की जो है डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ये क्या है? ये जो है आपके पास डेफिनेशन है एरे की, ठीक है। तो एरे के अंदर जो है आपके पास एक इंडेक्स होता है, ये स्क्रिप्ट वही कहते हैं, ये के है, सही है। सब स्क्रिप्ट, जो कि सब का मतलब है कि कोई उसका जो है छोटा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से करते हैं कि ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं। अब एरे जब हमने डिफाइन किया है तो एरे जैसे आप डिफाइन करेंगे तो वो जो भी आप उसके लेंथ डिफाइन करेंगे उस हिसाब से वो बन तो जाएगा। जैसे 10 एलिमेंट है, एक बात तो ये कि ये नॉर्मली जीरो से शुरू होता है,
दूसरी बात ये जाता है 9 तक, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 10 का डिफाइन करा तो 0 to 9, ये 1 से शुरू नहीं होता। ये तो आपको सी शार्प में भी आपने जो है वो देख लिया होगा कि किस तरीके से ये वो वर्किंग होती है। दूसरी बात ये एरे के अंदर ये जो है आपके पास ये होता है इंडेक्स, यही जो है सब स्क्रिप्ट कहलाता है, क्योंकि ये उसके सब पार्ट को, ये कंप्लीट एरे है तो ये उसके सब पार्ट को जो है ना वो डोनेट कर रहे होते हैं, या सब पार्ट को जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो ये इसकी जो एक एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप A1 यानी n तक देते हैं, यानी कि वही बात आ गई कि 10 तक देते हैं, तो फिर वो आपके पास अब देखें थ्योरेटिकल के अंदर और उसके अंदर जो है सा डिफरेंस देखिएगा। ये जो है एग्जाम्पल जो मैंने ये कोट की है, ये आपके सी शार्प के अंदर से की है, तो उन्होंने देखें 0 से स्टार्ट किया। लेकिन जब हम इसकी बुक स्टडीज करते हैं डेटा स्ट्रक्चरिंग की, सही है, तो उसमें जो कॉमन बात है वो क्या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो देखें 1 2 3 और n तक लेके जा रहे हैं। अगर लेट सपोज कि वो जो है 10 तक है, तो वो जो है 1 से लेके 10 तक जाएगा, उसके अंदर ये नहीं है कि वो 0 to 9 जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये देखें 1 2 3 और ये n तक, सही है। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो नेम 6 स्टूडेंट है, तो ये 6 नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये स्टार्ट 1 से हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, तो ये एग्जांपल है। अब इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है, सही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें 4 की, तो 4 जो है वो ये अनमोल हक को जो है वो जाहिर कर रहा है। तो ये कोई भी इंडेक्स नंबर है तो वो आप जो है उस इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि उसका इंडेक्स नंबर। ये बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो सी शार्प के अंदर क्लियर हो गए होंगे जब आप पीएफ वगैरह देखते हैं ना। अच्छा, वन डायमेंशन इसलिए कहते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट बात आ गई है ना कि ये जो है वो वन स्क्रिप्टेड है ना, तो वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन का क्या मतलब है, देखें ये डायमेंशन एक है, लेकिन ये हर जो है वो एक नंबर से जाहिर है, इसके अंदर हर जो एलिमेंट है वो एक नंबर से जाहिर है, मतलब उसका एड्रेस सिंपल ही है। अगर मैं बोलूँ 3, तो 3 कौन सा, 3 ये वाला, सही है, और ये एम से स्टार्ट हो रहा है। मैं बोलूँ 6 6 जो है वो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो है इसका जो एक इंडेक्स, या आप इसको इस हवाले से ले लें, अगर इसको एग्जांपल लेनी है कि एक हमारे पास जो है एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, और बिल्डिंग के अंदर जो है वो हमारे पास फ्लोर बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ये टॉप फ्लोर है ना। तो अब इस, क्योंकि हमें इसको एग्जाम्पल को जरा सा हजम करना है, तो इसलिए उल्टी एग्जाम्पल दे देते हैं कि ग्राउंड फ्लोर को हम 6 कह रहे हैं, फिर 5 कह रहे हैं, फिर 4 कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्लोर आपके पास जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या इसको ये समझ लें कि यहाँ से कि ये फर्स्ट फ्लोर से, ये ग्राउंड फ्लोर पे, फिर ये जो ये उससे नेक्स्ट फ्लोर पे, उससे नेक्स्ट फ्लोर पे। तो अगर आपके पास एक ब्लॉक और उसके अंदर इस तरीके से घर बने हुए हों एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें यही काफी होगा कि आप जो बिल्डिंग का नाम बता दें, और बिल्डिंग का नाम जो है वो फ्लोर 1 के ऊपर जो है वो आप ये कह देंगे फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 है, फ्लोर 3 है, या ये आपके पास एक नंबर्स लिखे हुए हैं। आप किसी ऐसी बिल्डिंग में गए जो सिंगल फ्लोर के हैं सबके साथ, और उसके आगे सबके नंबर लिखे हैं, और नंबर के आगे जो उसमें रह रहे लोग उनके नाम लिखे हैं। तो इस हवाले से भी जो है आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो इसलिए ये वन स्क्रिप्ट कहलाता है, यानी कि सिंगल स्क्रिप्ट। एक से हमें क्लियर हो जाता है कि उसका एड्रेस क्या है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग का नाम स्टूडेंट होता या एस होता, सही है, या स्टूडेंट होता, जो भी होता है, तो अगर स्टूडेंट 3 मैं कह रहा हूँ, तो सिर्फ इस 3 से हमें पता चल गया कि जो एम से नाम स्टार्ट हो रहा है हम उधर जो है वो जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशन एरे की हम जब बात करते हैं, तो 2 डायमेंशन एरे जो है वो जरा सा इस वे के अंदर जो वो डिफरेंस होता है कि वो हमारे पास जो है दो जो है आपके पास वेरिएबल्स, या दो आपके पास नंबर्स जब तक वो नहीं होते तो आप उसको जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, सही है। तो इसलिए उसको जो है आप जो है डबल डायमेंशन कहते हैं कि 2 डायमेंशन, सही है, क्योंकि उसके अंदर जब आपको एड्रेस के ऊपर उसको पर्टिकुलर पहुंचना होता है, तो आपको 2 नंबर चाहिए होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप जो है उसका पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो मतलब ये वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स, जैसे आप कह लें मैथमेटिक्स के अंदर, या टेबल्स आपने देखे होंगे, अपना टाइम टेबल आप जो है वो देखते हैं, एग्जाम का टाइम टेबल वगैरह देखते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है उससे रिलेटेड है। अच्छा, अभी जो है वो मैं वो
फौरन नहीं करूंगा आज। आप लोगों को जो है ना वो ब्रेक आप लोगों को होता है, असल में होता है ये स्टार्ट हुआ थोड़ा सा वैसे ही लेट हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जो है ना वो फौरन ब्रेक हो गया। तो जो आपकी नमाजें वगैरह हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही हो 1:30 बजे, आसपास 2 बजे वगैरह भी हो रही होती है। सही है, तो 2:15 2 बजे होती है। तो हम लोग जो है ना वो ऐसा करेंगे जिससे यूजुअली होता था या हम लोग किया करते थे, तो वो जो है हम 2 से लेके 2:30 तक इस तरीके का कोई ब्रेक रखेंगे। तो इसमें तो ये होता है कि आप अभी आए हैं और आज के साथ ही जैसे किसी के घर गए, सलाम दुआ की और वहीं से वापस चले गए बार बार से, ऐसी बात होती है तो वो ना करें। अभी जो है ये जो पहला ब्रेक आएगा, पहला ब्रेक में हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम जल्दी आ जाएंगे नॉर्मल, और फिर जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अटेंडेंस कब होगी? तो अटेंडेंस जो है वो तो सरप्राइज होती है, आपको तो पता है, क्योंकि वो अटेंडेंस अगर मैं ये बोल दूं कि थर्ड सेशन में होगी तो सब थर्ड, बाकी सेशन में कोई हो या ना हो, थर्ड सेशन में सभी होंगे। वो कुछ अजीब से पत्नी बरकत है अटेंडेंस की, कि सब जो है उसकी तरफ अटैक बहुत होता है। तो इसलिए अब मैं रैंडमली लूंगा। रैंडमली का ये मतलब है कि मुझे भी नहीं पता होगा कि मैंने कब ली, तो वो लेने के बाद ही मुझे पता चलेगी। तो इसलिए अभी आप सब्र करें, बीच में कहीं पे भी हो जाएगी। और उसमें ये एडवांटेज होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो मतलब गेस्ट के तौर पे आते हैं, आए चले गए, आए चले गए, फिर बिल्कुल एंड में आए और वो फिर कंफर्म आते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको ये पहले से इन्फॉर्म ना करें कि कब होगी अटेंडेंस, तो वो बेचारे जो है वो फिर आते जाते नहीं है, फिर वो वही है। तो आप जो है वो, अगर आपकी क्लास है तो इस वक्त आपकी क्लास कैसे है? इस वक्त तो हमारी भी क्लास है, तो 2 क्लासेस कैसे हो सकते हैं? चलें ये बाद में देखते हैं। अभी पहला मैसेज तो आ गया 10 मिनट वाला। अच्छा, ये जो है हमारे पास डबल डायमेंशन एरे, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर आता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इससे पहले के मैथमेटिक्स में जैसे हमने कहा कि टेबल्स की बात की, हमें पता है हम टेबल मैट्रिक्स में कर करके आते हैं, सही है, टेबल्स की कैलकुलेशन वगैरह इंटर में भी करते रहते हैं, और बिजनेस के अंदर होता है। उसके अलावा बहुत सारे टाइम टेबल होते हैं। तो टाइम टेबल कुछ इसी तरीके से होता है ना। तो टाइम टेबल अब देखें इसके अंदर क्या मसला आ रहा है। इसके अंदर ये मसला आ रहा है कि कैसे जो है मैं ये पता करूं कि जी कौन सा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि यहाँ पे ये अफराद रह रहे हैं, हर घर में कुछ अफराद रह रहे हैं। जैसे इसमें एक आदमी रहता है, इसमें 2 आदमी रहते हैं, इसमें 3, या ये समझ लें कि ये इनके नाम है। इस शख्स का नाम जो है वो 1 है, इस शख्स का नाम 10 है। इन्होंने अपना नाम नंबर पर रख दिया क्योंकि हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल ऐसे ही मतलब समझ लें आप। अब क्या है मसला, ये है कि ये जो है ये थोड़ी देर के लिए ये समझिएगा कि अभी जो है फ्लोर ही की हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, या इसको समझ लें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, और ये फ्लैट नंबर है। ये तो चल जाएंगे 1 2 3 4, सही है। सर ये हमें मसला करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर आप बोलेंगे 0 से होता है फिर 1 होता है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल है तो समझ लें कि ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही होता है। अब जो है वो ये है कि कौन सा आप जो है वो 14 साहब जो है वो कौन से मतलब कहाँ पे रहता है, तो हम कहेंगे जी वो जो आपके पास फ्लोर नंबर 4 है, सही है, फ्लोर नंबर 4 है, और फ्लैट नंबर जो है वो आपके पास 2 है, तो ये बन जाएगा 4, 2। तो अब किसी को जाना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि इसको थोड़ा सा इन्वर्स कर लें, ठीक है, बल्कि इसके अंदर जो है वो ऑप्शन होता है इन्वर्स करने का। देखिए मैं ट्राई करता हूँ इन्वर्स में, इन्वर्स हो गया, चला करके देख लेता हूँ, आइए आइए, ठीक है, ये इन्वर्स हो गया तो और समझ में नहीं आ रहा। चलें इसको सीधे ही कर लेते हैं। और तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें खुद भी इसके साथ इन्वर्स होना पड़े। तो इसमें जो है वो, अब आप देखें इसमें फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे ये कहाँ पे रहता है, तो इसको हम बोलेंगे 2, 2, यानी ये जो है सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लैट नंबर 2 में रहता है ना। तो इस हवाले से जो हम बात कर सकते हैं, तो इसलिए आप देखें हर एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें जो है मतलब ये वैल्यूज चाहिए या 2 नंबर्स चाहिए। तो इसलिए इसको जो है डबल डायमेंशन कहते हैं। जैसे ये कहते हैं 3, 3 पे जो है 11 है, तो 3 फ्लोर है और थर्ड फ्लैट है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर ये 11 पड़ा हुआ, यानी 11 हमने सपोज कर लिया कि ये किसी का नाम है। तो इसलिए डबल डायमेंशन है, ये उसकी एड्रेसिंग जो है वो इस हवाले से की जाती है, सही है। अच्छा, मल्टी डायमेंशन एरे भी होते हैं, मतलब ये कि उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन होते हैं, तो वो समझ लें कि 2 डायमेंशन की जो है 3 एरे बन गए हैं। तो वो जब हम इसको देखेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्चुअली जो है उसको वो क्लियर होगा। अच्छा, आ,
ये तो सिंपल आपके पास जो है वो एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या, ये खैर आप लोगों को पता है कि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं लेकिन सिंगल होती है, जैसे अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एलिमेंट जो है वो एरे नेम से रिफर होते हैं, यानी A6 A7 सो ऑन। और जो है वो आपके पास इंडेक्स जो है नॉर्मली अगर लैंग्वेज को देखें तो वो बिगिन हो रही होती है 0 से, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं आपके पास ऑन पेपर, ठीक है, या उसके एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके देख रहे होते हैं, तो वो उसके अंदर जो है हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस लिस्ट का क्या मतलब है कि ये सिक्वेंशियल है, एक दूसरे के बाद है। और अभी इस पे से अच्छा आप जो है वो डिफॉल्ट के अंदर मतलब स्टार्ट के अंदर जो है वो दे देते हैं कि कितने आपके एलिमेंट्स होंगे एक एरे के अंदर, लेकिन कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि आपके पास कुछ लैंग्वेजेस जैसे सपोर्ट करती हैं कि आप जो है वो यूजर से इनपुट ले लो रन टाइम के ऊपर और बता दो कि कितने एरे एलिमेंट चाहिए, सही है। लेकिन क्योंकि एक ये रूल है, ये तो अभी फैसिलिटी शुरू की है इन्होंने, जब ये आई है तो इन्होंने दी है फैसिलिटी, जैसे जावा हो गई, सी शार्प हो गई। लेकिन जो नॉर्मल है आपके पास जो एक रूल है उसका लैंग्वेज का, कि क्योंकि आप एक कंपाइलर को बता देते कंपाइल टाइम के ऊपर, और वो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब ये कि वो चेंज नहीं हो सकती थी या नहीं हुआ करती थी जब आपके पास जो थी हाई लेवल लैंग्वेज थी। लेकिन जब वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, यानी जावा, सी शार्प, सो ऑन, विजुअल बेसिक वगैरह सो ऑन, तो उसके बाद जो है ये कांस्टेंट नहीं रहा, यानी आप जो है वो यूजर से इनपुट लेके इसका साइज डिफाइन कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या था, एरे और डबल डायमेंशन एरे। अभी हम सिंपल सिंपल वे के अंदर जो है उसको देख रहे हैं, इसको ज्यादा डेप्थ में जाके, और इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है। लेकिन अब बात ये आ रही ना कि हम इसके अंदर जो है वो क्या चीजें मतलब ये अप्लाई करेंगे या देखेंगे, तो वो हम इसके ऑपरेशन ही देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि एरे के अंदर ऑपरेशन क्या होता है, एरे तो समझ में आ गया, ये पढ़ भी लिया, ये डिटेल हमने मैथमेटिकल एड्रेस वगैरह देख लिया कि उसके कैसे कैलकुलेट हो रहे होते हैं। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे क्या, जो डिटेल हम एल्गोरिदम कौन से देखेंगे, हम ये देखेंगे एरे के अंदर जो ट्राइवर्सिंग हम कैसे करते हैं, यानी 1 बाई 1 एरे के अंदर जा कैसे करते हैं, एरे के अंदर जो हम इंसर्ट जो है वो किस तरीके से करते हैं, या एरे के अंदर हम डिलीट एक एलिमेंट कैसे करते हैं। तो ये एक एक जो वो आपके पास ये डेटा स्ट्रक्चर होगा और उससे रिलेटेड फिर ऑपरेशन होगा। ऐसे ही जब आप जो सेकंड डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट, अभी हम इसको पढ़ते हैं कि ये जो है क्या चीज़ है, तो जब आप इसको देखेंगे, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, अब फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई इसके ऊपर जो हम क्या क्या ऑपरेशन जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन जो इसके पास आपके पास जो जवाब आएगा कि इसके अंदर जो वो ट्राइवर्सिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, इंसर्टिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन कॉमन है, डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो ये ऑपरेशन कॉमन है। हाँ, उनकी लॉजिक जो है वो डिफरेंट है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये क्यू है, तो उसके अंदर जो है वो हमेशा यही रूल रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो वो जो है डेटा स्ट्रक्चर आपके पास चेंज हो जाएगा। वो जो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास जो है वो लाइन के अंदर अगर आप देते हैं, तो अगर कोई भी आपके पास अगर डिसिप्लिन हो, फॉर एग्जांपल आर्मी की कोई लाइन चल रही है या उनके अंदर सही है एयरफोर्स वगैरह या जहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होता है वहाँ चल रही है, तो वहाँ तो आप देखेंगे कि क्यू जो है वो बिल्कुल ऐसे इम्प्लीमेंट होगी जैसे। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक होती है, तो पब्लिक में ऐसे सलाम दुआ करता हुआ कोई भी बीच में लाइन में खड़ा हो गया और वो बीच में से थोड़ा बहुत शोर होता है, फिर वो चुप हो जाता है, तो वो जो है अगर वो कंप्यूटर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो नहीं सकती। कहने का ये मतलब आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो कि एक रियलिटी के अंदर होता है, तो वो इस चीज़ का जो है हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, लिंक लिस्ट जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है, लिंक लिस्ट जो है वो आपके पास एक तो ये लिस्ट हो गई ना, इसको नॉर्मली अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये कॉन्स्टेंट है, और ये जो है रन टाइम के ऊपर जो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट के अंदर आपने एरे का जो है वो उसके अंदर 4 दे दिया उसका साइज, तो वो फिर 4 ही रहता है। और लेकिन अब इसके अंदर ऐसे फैसिलिटी आ गई कि आप जो इसको रीडायमेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो नेचुरल है भाई, नेचुरल जो अभी तक रियलिटी है वो ये कि एरे को जो है वो अभी लैंग्वेज अगर फैसिलिटी दे रही है तो वो किस तरीके से दे रही है, वो बैकग्राउंड के अंदर जो है डेटा स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा चेंज कर रही है उसका। ठीक है, जो आपके पास ये कंपाइल टाइम के ऊपर आप दिया करते थे साइज, तो वो कंपाइलर उसको चेंज नहीं करता था, तो उसके अगेंस्ट जो एक सोल्यूशन निकाली थी वो निकाली थी लिंक लिस्ट।
लिंक लिस्ट क्या थी? ये जो था ये एरे नॉर्मली ये स्टैटिक था कि आपने जो डिफाइन कर दिया वो आप कर दिया, अब आप उसमें जो है कोई चेंज नहीं कर सकते, जो उसका साइज है वो फिक्स हो गया। लेकिन लोगों को जरूरत थी उस वक्त के प्रोग्रामर को कि जी हमें ऐसे भी चाहिए कोई स्ट्रक्चर कि हम चाहे रन टाइम के ऊपर वो बढ़ता रहे या कम भी हो जाए उसका साइज वगैरह, तो फिर उसके सोल्यूशन उन्होंने निकाला लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट भी आपके पास एरे की तरह होती है, यानी कि लीनियर होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लीनियर कलेक्शन, तो होती लीनियर है, सही है, और नॉन लीनियर नहीं होती, याद रखिएगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है नॉन लीनियर, और ये जो है इसके अंदर मतलब नोड्स, सिंपल नोड्स वो जहाँ पे डेटा होगा, ठीक है, और उसके बाद उसका एक एड्रेस होता है कि जी अगला जो है वो आपके पास अगली जो नोड है वो मेमोरी के अंदर जो है वो कहाँ है, और डायनेमिकली एलोकेट होता है स्पेस इनके लिए ना, कि जैसे जैसे वो चाहे हम बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉइंटर होता है, अब इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा पार्ट होता है। ये सिंपल यहाँ पे कोई भी डेटा पड़ा है, डेटा पूरा रिकॉर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, कोई नंबर भी, एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, और एक ये होता है कि ये अगला उसके पास जो है एड्रेस कहाँ पे, यानी ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें ये स्टार्ट है, सही है, इसके अंदर डेटा, फॉर एग्जांपल डेटा की जगह हम देखें कि ये हेलो हेलो राइट था, और फिर जो वो नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब है कि अगला जो यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होगा वो इस वाली नोट का लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस राइट होगा वो इस वाली नोट का राइट होगा। जैसे लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ पे मेमोरी के अंदर जो है वो 23 राइट 22 राइट होगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे यहाँ से ये अब ये